हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांग जी के सामने आकर उससे फ़ोन ना करने के लिए सॉरी बोलता है, वहीं विंग जो वांग जी से ऐसा कह देता है जिससे वांग जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विंग कहता है कि वो जानता है उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वो सिर्फ दोनों माँ के सामने एक अच्छा कपल होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उसे इस बंद कमरे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो अचानक उसका फेस पूरी तरीके से बदल जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है, ठीक है विंग, मुझे पता है तुम्हें बार बार मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग को समझ नहीं आता कि आगे सडनली वांग जी को क्या हो गया, वो आखिर इतना नाराज़ क्यों हो गया है। तभी वो अपने मन में सोचता है शायद वो काम की वजह से स्ट्रेस में है। फिर वो खड़ा होता है और सीधा अपने कपड़े चेंज करता है। वहीं वांग जी भी कपड़े बदल कर बाहर आता है। विंग, जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट्स और ब्लैक कलर का जींस पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं वांग जी ने जो ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था, जिसमें वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वहीं वांग जी की नज़रें जैसे ही विंग से मिलती हैं, वो बस विंग को देखता ही रह जाता है। वहीं विंग एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, वांग जी क्या हम चलें? वांग जी अपने सेंस में आता है और कहता है, ठीक है चलो। विंग और वांग जी अपने रूम से बाहर निकलते हैं और सीधा नीचे जाते हैं। लेनी उन दोनों को देखती है। विंग कहता है, माँ हम थोड़ी देर में आते हैं। लेनी कहती है, ठीक है। तभी विंग और वांग जी जाने ही वाले थे कि लेनी कहती है, वांग जी जो पीछे पलटता है। लेनी कहती है, वांग जी मैं चाहती हूँ कि तुम ऑर्फन के बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट और स्वीट्स लेकर जाओ, ठीक है। जिस पर वांग जी कहता है। विंग के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। विंग और वांग जी दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और सीधा अपनी कार में बैठते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वांग जी को क्या हुआ है, वो इतना नाराज क्यों है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या बात है ना वांग जी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? वांग जी कहता है, नहीं मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा। विंग कहता है, तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वांग जी कहता है, क्यों, तुमने कहा ना कि मैं काम करके थक गया हूँ, तो बस इसलिए। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम्ही ने तो कहा कि मैं काम करके थक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी परवाह दिखा रहा हूँ। और वैसे भी यहाँ माँ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों दिखाऊं? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। विंग अचानक जिसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है वांग जी जिस तरीके से उससे बात करता है। तभी वांग जी की नजरें विंग के फेस पर जाती हैं और वो शॉक हो जाता है। वो देखता है विंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो जल्दी से कार रोकता है और कहता है, विंग। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? विंग जो आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी मैंने क्या गलत किया है? वांग जी कहता है, बाबू तुमने कुछ नहीं किया। विंग एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी उसे बाबू कहता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है, फिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों? तुम मुझसे इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैं बस गुस्सा था, क्योंकि तुम हर बार हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेकर बीच में आ जाते हो। तुम ऐसा क्यों कहते हो विंग? क्या हम दोस्त नहीं हैं? विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग मैं ये नहीं कहता, मैं मानता हूँ हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो 6 मंथ जब होंगे तब कंप्लीट होंगे? हम तब तक अपने इस रिश्ते को एंजॉय करते हैं। हम उस कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर भी हम दोनों के बीच दोस्ती है, तुम जानते हो ना। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग के आंसुओं को अपने तन से क्लीन करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, विंग मैं चाहता हूँ जब तक हम इस शादी में हैं तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को याद न दिलाओ और अपनी इस पल को एंजॉय करो। विंग जो बस कह देता है। वांग जी एक स्माइल करता है, विंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, गुड बॉय, और हाँ तुम रोया मत करो, मुझे तुम्हारा रोता हुआ फेस देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है।
वहीं वांगजी और विंग पास में एक शॉप पर रुकते हैं, बहुत सारे टॉयज और स्वीट्स लेते हैं। विंग उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। विंग कहता है, वांगजी तुम्हें पता है आज वो बहुत खुश होंगे। वांगजी कहता है, कौन? विंग कहता है, बच्चे। वांगजी कहता है, अच्छा। विंग कहता है, तुम नहीं जानते, कभी किसी ने भी उन्हें इस तरीके की गिफ्ट नहीं दिए। आज वो तुम्हें देखकर सच में बहुत खुश होंगे। वांगजी एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांगजी फिर से कार में बैठते हैं और सीधा ऑर्फन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो ऑर्फन के सामने थे। वांगजी और विंग दोनों कार से बाहर आते हैं। तभी मिस्टर निंग जो ऑर्फन से बाहर आते हैं, वो जैसे ही विंग को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। विंग दौड़कर अंकल निंग के गले लग जाता है और कहता है, अंकल निंग आप कैसे हैं? अंकल निंग कहते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अंकल निंग की नज़र वांगजी पर पड़ती है। वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी जो विंग के करीब आकर खड़ा हो जाता है। तभी अंकल निंग पूछते हैं, विंग ये कौन है? वहीं वांगजी जो कहने वाला था कि वो विंग का हस्बैंड है, लेकिन उससे पहले विंग कह देता है, अंकल निंग वो मेरे बॉस है। अंकल निंग जो वांगजी की नज़रों को ही देख रहे थे। तभी वांगजी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे अपने अंदर पेन फील होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और अंकल निंग को हेलो कहता है। वहीं अंकल निंग वांगजी की आंखों में कुछ तो फील करते हैं, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो विंग से अभी कुछ पूछना नहीं चाहते। तभी विंग कहता है, वैसे सभी बच्चे कहाँ हैं? तभी अंकल निंग कहते हैं, तुम अंदर जाके खुद देख लो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी अंदर चलो। वांगजी कहता है। तभी वांगजी विंग अंकल निंग के साथ अंदर जाते हैं। वो देखता है सारे बच्चे जो बैठकर पेंटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। विंग जैसे ही सबको देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वो आयुआन को देखता है। आयुआन जिसका फेस पूरी तरीके से पेंट से बिगड़ा हुआ था और वो अभी भी ब्रश हाथ में लिए पेंटिंग कर रहा था। तभी विंग कहता है, आयुआन। आयुआन जो पलटता है और कहता है, विंग काका। और वो दौड़कर विंग के पास आता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। विंग भी आयुआन को टाइटली गले लगा लेता है। आयुआन कहता है, गगा मैंने आपको बहुत मिस किया गगा। तभी आयुआन की बात सुनकर विंग कहता है, और गगा ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आयुआन कहता है, गगा क्या आप आज हमारे साथ रुकोगे? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आयुआन मैं नहीं रुक सकता। तभी आयुआन जो सैड फेस कर लेता है। तभी आयुआन और सारे बच्चे वांगजी की तरफ देखते हैं। सारे बच्चे विंग से चिपके हुए थे, विंग को घेरे हुए थे। वांगजी को ये देखकर एक स्माइल आ जाती है और वो ये भी देखता है कि बच्चे विंग के कितना करीब है। तभी हम देखते हैं बच्चे जो खड़े होते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग गंगा वैसे हैंडसम गंगा कौन है? विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी की जो बच्चों की ये बात सुनता है तो उसके ईयर थोड़े पिंक हो जाते हैं। तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ये मेरे बॉस हैं। सारे बच्चे वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी सभी बच्चों को हेलो कहता है। तभी आयुहान जो सामने आता है और कहता है, क्या आप सच में मेरे गगा के बॉस हो? विंग कहता है, वांगजी कहता है। आयुहान कहता है, तो फिर मेरे गगा को आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मेरे गगा कोई खाने की चीज़ है और आप मेरे गगा को खाना चाहते हो? वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वहीं विंग की भी। विंग आयुआन के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, आयुआन तुम क्या कह रहे हो? आयुआन कहता है, मैंने देखा वो आपको कैसे देख रहे थे गगा। वांग विंग कहता है, आयुआन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सभी बच्चे वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, वैसे आपको पता है आप हमारे विंग गग्गा के जैसे बहुत हैंडसम है। वांगजी जो जोर जोर से हंसता है और कहता है, अच्छा क्या सच में? तभी वो बच्चे कहते हैं, बिल्कुल। तभी आयुआन कहता है, क्या आप हमारे साथ पेंटिंग करेंगे? भीम कहता है, बिल्कुल नहीं वाह, तुम उनके कपड़े गंदे कर दोगे, मैं करूँगा ना तुम्हारे साथ पेंटिंग। वहीं वांगजी जल्दी से अपना कोट निकालता है और विंग के हाथ में दे देता है और अपनी शर्ट के हाथों के बटन ओपन करता है और उन्हें अपनी टकनी तक लेके जाता है और उन्हें फोल्ड कर लेता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों विंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकता?
विंग कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी कहता है तो तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? विंग कहता है पर वांग जी तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। वांग जी कहता है इन बच्चों से बढ़कर मेरे कपड़े नहीं है, ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं भांग जी जो सारे बच्चों के साथ वो पेंटिंग करने लगता है। भींग और अंकल नींग दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। आयुआन और बाकी सभी बच्चे बहुत खुश थे, वो वांग जी को पूरी तरफ से घेरे हुए थे। तभी अंकल नींग भींग की तरफ देखते हैं और कहते हैं भींग मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी भींग जो अंकल नींग के साथ जाता है और वो दोनों उस एक रूम में जाते हैं। तभी अंकल नींग कहते हैं भींग मुझे बताओ आगे तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या चल रहा है, और मैं जानता हूँ भींग कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। भींग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है अंकल नींग मैंने वांग जी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। अंकल नींग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहते हैं तो क्या तुम मजाक कर रहे हो? भीम कहता है नहीं अंकल, मेरे पास और कोई चारा नहीं है आयुआन के लिए पैसे इकट्ठा करने का। आप जानते हैं हमें आयुआन के लिए पैसे इकट्ठा करने होंगे, नहीं हम आयुआन को बचा नहीं पाएंगे। तभी अंकल नींग कहते हैं भीम तुम बच्चों के लिए इस तरीके से अपने आप को नहीं कर सकते। और भीम क्या तुमने उसे अपना सच बताया? भीम की आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो अपना पेस नीचे कर लेता है। अंकल नींग कहते हैं वांग जी को तुमने वो सच क्यों नहीं बताया? तभी भीम कहता है पर उसकी क्या ज़रूरत है? अंकल नींग कहते हैं वांग भीम पर मुझे क्या लगता है शायद तुम इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज समझ रहे हो, पर वांग जी नहीं। भीम कहता है क्या? अंकल नींग कहते हैं हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो, पर तुमने कभी वांग जी की आंखों को देखा है? उसकी आंखों में साफ तुम्हारे लिए प्यार दिखाई देता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं काका अंकल, वो मुझसे प्यार नहीं करता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अंकल नींग एक गहरी सी सांस लेते हैं और अपने मन में कहते हैं विंग मुझे नहीं पता आखिर तुम उसकी आंखों में ये सच्चाई क्यों नहीं देख पा रहे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मैं गलत नहीं हो सकता। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अंकल नींग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं विंग याद रखना अगर तुमसे जरा भी गलती हुई और अगर कुछ हुआ तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी अंकल नींग कहते हैं फिर भी विंग मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सच विंग वांग जी को बताओ, तुम अपना सबसे बड़ा सच उसे बताना चाहिए अगर तुम शादीशुदा हो। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी लोअर लिप को बाइट करता है। अंकल नींग विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं विंग तुम भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हो पर तुम दोनों की शादी हुई है और मुझे नहीं लगता जब दो लोग शादी में हो तो उन्हें एक दूसरे से कुछ छिपाना चाहिए। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो जानता है कि अंकल नींग सच कह रहे हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बच्चों के साथ था। विंग और अंकल नींग बाहर आते हैं, वो देखते हैं वांग जी बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करता है। उसके बाद मिलकर वो सभी वांग जी के लाए हुए सारे स्वीट्स और वो कुछ स्नैक्स लेकर आया था वो साथ में मिलकर खाते हैं। वहीं बच्चे इतने सारे गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे विंग और वांग जी को छोड़ ही नहीं रहे थे। वहीं हम देखते हैं बहुत कि अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो फ़ोन पिकअप करता है, फ़ोन जो लूना का था। लूना कहती है सर हमें मिस्टर साव वाले प्रोजेक्ट की फ़ाइल नहीं मिल रही है, हमें आज ही उसे सबमिट करना है, हमें आज उनके ऑफिस तक उसे कंप्लीट करके पहुंचाना था। भांग जी कहता है लूना मैं उसे घर पर भूल गया, क्या तुम किसी को भेजकर उसे घर से मंगा सकती हो? लूना कहती है बिल्कुल सर। भांग जी कहता है ठीक है, वैसे मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, नहीं तो माँ मेरे रूम में है वो फाइल है, माँ उन्हें दे देगी, मैं उससे कह देता हूँ तब तक तुम किसी को घर तक भेज दो। लूना कहती है और फ़ोन कट कर देती है। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है विंग मैं एक फ़ाइल अपने रूम में भूल आया हूँ, इसलिए मुझे माँ को कॉल करना है। विंग कहता है वांग जी जो थोड़ा दूर होता है और वो अपना फ़ोन निकाल कर अपनी माँ को कॉल करता है। लेनी जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी, जैसे ही वो वांग जी का कॉल देखती है वो कहती है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है माँ क्या आप मेरे लिए काम कर सकती हैं? लेनी कहती है बोलो। तभी वांग जी कहते हैं माँ क्या आप मेरे रूम में जाकर एक फाइल जो मेरी चेयर टेबल पर
नहीं तो मेरे कबर्ड में होगी, उसे निकाल कर अभी एक ड्राइवर आ रहा होगा, उसे आप दे दीजिए। लेनी कहती है ठीक है वांग जी, ऐसा कहती है और फ़ोन रख देती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों फिर से बच्चों के पास खेलने में लग जाते हैं। वहीं हम लेनी को देखते हैं, लेनी जो सीधे वांग जी के रूम में जाती है, वो रूम में अंदर एंटर करती है और इधर उधर फाइल ढूंढती है, लेकिन उसे वो फाइल कहीं नहीं दिखती। इसलिए वो जल्दी से कपबोर्ड ओपन करती है और उस फाइल को ढूंढती है। वो सामने एक फाइल देखती है, वो एक स्माइल करती है और वो फाइल निकालती है, लेकिन उस फाइल के साथ एक और फाइल जो नीचे गिर जाती है। लेनी जो उस फाइल को उठाती है, लेकिन तभी लेनी की नज़र उस फाइल के कवर पर पड़ती है। वो उस फाइल को ओपन करती है। जैसे ही लेनी उस फाइल को ओपन करती है और उसे पढ़ती है, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या उसने ऐसा किया? तभी वो उस फाइल को जल्दी से कवर्ड में रखती हैं और अपने आंसुओं को क्लीन करती हैं। वो जल्दी से नीचे आती हैं, तब तक एक ड्राइवर पहले ही आ गया था और वो उस फाइल को उस ड्राइवर को देती हैं। ड्राइवर वो फाइल लेकर वहाँ से सीधा कंपनी के लिए निकल जाता है। लेनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो क्लीन करती है और अपने मन में कुछ सोचती हैं। वो कहती हैं क्या मुझे इस बारे में विंग और वांग जी से बात करनी चाहिए? नहीं, मुझे उनके होने का इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा कहती हैं। पता नहीं उनके बाद दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है अब हमें चलना होगा। वांग जी जो बच्चों की तरफ देखता है, तभी आयुआन जो विंग के पास आता है, वो कहता है विंग काका। विंग कहता है आयुआन। तभी आयुआन कहता है क्या हैंडसम काका और आप दोनों फिर हमसे मिलने आएंगे? वांग जी कहता है बिल्कुल आयुआन, हम तुमसे मिलने फिर आएंगे। आयुआन एक स्माइल करता है। तभी भीम कहता है आयुआन तुम्हें अच्छे से टाइम से अपनी मेडिसिन लेनी होगी। अंकल निंग ने बताया कि तुम मेडिसिन नहीं लेते। आयुआन पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है क्योंकि वो मुझे अच्छी नहीं लगती। अंकल निंग एक स्माइल करते हैं। भांगड़ी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग आयुआन को क्या हुआ है? वांग जी नहीं जानता क्या बात है, पर आयुआन को देखकर उसे बहुत अपनापन फील हो रहा था। उसे वो बच्चा बहुत पसंद आया है। अगर मौका मिले तो वो आयुआन को अपने पास रखने से कभी पीछे नहीं हटेगा। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आयुआन के दिल में छेद है, हमें उसका ऑपरेशन कराना है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो विंग? विंग कहता है नहीं वांग जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? विंग कहता है क्या कि आयुआन को इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? विंग कहता है वो वांग जी। वहीं वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसे सब कुछ समझ आता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग क्या आयुआन की वजह से तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम आयुआन का ऑपरेशन? विंग अपनी आंखें नीची कर लेता है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें मुझसे एक बात कहना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तुम पर प्रेशर बनाया, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे बताते तो मैं खुशी खुशी आयुआन का ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें पैसे देता। विंग कहता है वांग जी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग क्या तुम मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते? विंग कहता है ऐसी बात नहीं है वांग जी, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन तभी वांग जी कहता है विंग हम आयुआन का ऑपरेशन जल्दी कराएंगे और वो तुम्हारे पैसों से नहीं बल्कि मैं पैसे दूंगा। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, तुम नहीं जानते, उसका ऑपरेशन जितने जल्दी हो जाए उतना ठीक है। तभी वो अंकल निंग के पास जाता है और कहता है अंकल निंग आप कल गुसो गुसु हॉस्पिटल आयुआन को लेकर आइए, मैं और विंग आपको वहीं मिलेंगे।
अंकल निंगचू वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी कहता है वहाँ मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा हार्ट सर्जन है। मैं चाहता हूँ एक बार हम आयुआन को उसे दिखाएं और उसके बाद देखते हैं कि वो सर्जरी के लिए क्या कहता है। अंकल निंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है ठीक है वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है विंग, अब हमें घर चलना चाहिए, वहाँ हमारा वेट कर रही होंगी। जिस पर विंग और वांग जी कहते हैं। तभी विंग और वांग जी दोनों सीधा कार में बैठते हैं। बच्चे जो उन्हें बाय कहते हैं। विंग और वांग जी दोनों सभी बच्चों को मिलते हैं। वांग जी जो आयुआन की तरफ देखकर उसे बाय करता है और फाइनली वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो लैन मैंशन में अंदर एंटर करते हैं, जहाँ लैनी जो चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। वांग जी और विंग दोनों अंदर जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। लैनी जो उन दोनों को देखती है, विंग कहता है माँ। लैनी जो उन दोनों को देखकर एक स्माइल करती है और कहती है तुम दोनों आ गए। विंग कहता है हाँ हाँ माँ। तभी लेनी कहती है ठीक है जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं डिनर लगवाती हूँ। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। विंग को बहुत अजीब लगता है लेकिन उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। लेनी कहती है जाओ, क्या तुम लोगों को डिनर नहीं करना? विंग कहता है हाँ माँ, ऐसा कहता है। वांग जी और विंग दोनों ऊपर की तरफ जाते हैं। विंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि लेनी की वो स्माइल ही नहीं थी जो हमेशा उसके लिए होती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों रूम में जाते हैं। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी तुम्हें नहीं लगता कुछ तो हुआ है? माँ का बिहेव थोड़ा अजीब है। वांग जी कहता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगा। विंग कहता है वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ है और माँ हमसे कुछ कह नहीं रही। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है माँ किसी काम में बिजी होंगी और तुम्हें पता है वो सबसे नाराज़ हो सकती हैं, पर तुमसे तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कहती हैं। विंग भी एक स्माइल करता है। वो भी अपने मन में कहता है शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है जाओ तुम फ्रेशन अप हो जाओ। विंग कहता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे क्या होगा। लेनी अब क्या करने वाली है? क्या कोई नया तूफान विंग और वांग जी की ज़िंदगी में आने वाला है? अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।